जिले के सरमथुरा उपखंड के मिनेश भगवान मंदिर के पास से अध्यापक बेटे ने अपने पिता पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर से बारात लेकर गया। पिता ने इच्छा जताई थी कि बेटा जब तेरी शादी होगी तो बहू को लेने हेलीकॉप्टर लेकर जाना है, तो बेटे ने अपने पिता की तमन्ना को पूरी करने के लिए हेलीकॉप्टर से बारात लेकर गाँव कसोटी खेड़ा पहुंचे। जैसे ही हेलीकॉप्टर से दूल्हा दुल्हन को लेने रवाना हुआ तो देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जानकारी के अनुसार महेंद्र सिंह देशा पुत्र राधेलाल मीणा निवासी गाँव उमरेह के रहने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना में द्वितीय श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। जैसे ही दूल्हा बारात लेकर बाड़ी के कसोटी खेड़ा पहुंचा तो दूल्हे के स्वागत के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान हेलीकॉप्टर से बारात जाने की चर्चा हर जगह फैल गई। इस दौरान नवदंपति का एससी आयोग अध्यक्ष एवं बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा सहित सैकड़ों की तादाद में महिलाओं व पुरुषों ने स्वागत किया। महेंद्र सिंह देशा के पिता राधेलाल देशा की आर्थिक हालत बेहद ही नाजुक थी, लेकिन उनका बचपन से ही सपना था मेरा बेटा जब भी बारात लेकर जाए वो हेलीकॉप्टर से जाए। महेंद्र सिंह के पिता ने बताया, जो सपना आज मेरे बेटे की बदौलत पूरा हो रहा है। और पिता के मन की बात सुनकर बेटे ने मन में ठान लिया कि वो बहू को लेने हेलीकॉप्टर से लेकर ही जाएगा। आज जैसे ही बहू को लेने बारात हेलीकॉप्टर से जा रही थी तो महेंद्र के पिता के खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने नवदंपति को आशीर्वाद देकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दूल्हे के घर से दुल्हन का घर 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन दूल्हे ने 30 किलोमीटर दूर पहुंच हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी है। जैसा ग्राम उमरे से जी सर। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो आज जो आपने जो ये आपका सपना था या फिर जो साकार हुआ है आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने ये हमारे लिए एक मौका दिया है। और एक्चुअल में ये सपना मेरा नहीं है, ये मेरे पिताजी का सपना है। उन्होंने मुझे कहा था, एक जब समय था जब मैं स्ट्रगल कर रहा था लाइफ में, कि मुझे एक जिम्मेदारी दी कि आप जो है मेरे जो छोटे भाई बहन थे कि इन सबको जो है आपको मार्गदर्शन देना है, इनको राजकीय सेवा के लिए तैयार करना है, इनको गाइड करना है। तो हमने उनको अच्छे से मेरे छोटे भाई बहन को सबको गाइड किया और आज हम सभी पांचों भाई बहन राजकीय सेवा में हैं और अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। तो इससे मेरे पिताजी ने मुझे खुश होकर उन्होंने बोला, अब मैं तेरी जो शादी है बड़ी ठाट बाट से करूँगा। और उन्होंने जब सोचा कि क्या करना चाहिए ऐसा स्पेशल, तो उन्होंने बोला कि अब जो है मैं तुझे दूल्हा बना के लेके जाऊँगा, तो मैं हेलीकॉप्टर से लेके जाऊँगा। मेरे पापा का सपना था, उन्होंने आज वो पूरा किया। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मेरे पापा ने मेरी इच्छा अपनी इच्छा पूरी कर ली और मुझे भी काफ़ी एक अच्छा अवसर मिला। जी जी जी, धन्यवाद सर, थैंक यू। तो इस अपने बच्चे के लिए इतना बड़ा तोहफा दिया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये मेरे तोहफा एक बच्चा था, छोटे छोटे बच्चे थे, जब मैं मजदूरी करता था तो वे खेला करते थे, कागज़ के जहाज़ों से खेला करते थे। और मैं कहा करता था, बेटे पढ़ लो, पढ़ लिख लो, और पढ़ लिख करके आप किसी रोजगारों को पकड़ लोगे तो एक दिन तुम्हारी शादी करूँगा जी, और हेलीकॉप्टर में बैठा के करूँगा। जी जी, मेरे ये अरमान थे जी, वो आज वो साकार हुए जी, और मेरे को बहुत खुशी है। बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर दिघी गांव के पास 16 अप्रैल की दोपहर एक तेज रफ्तार टेम्पो ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार के साथ उसके पीछे बैठी बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को लेकर अब पीड़ित उत्तम सिंह पुत्र भीमसेन निवासी भूड़ा ने पुलिस को तहरीर सौंपकर मामले में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर में बताया, वो दिनांक 16 अप्रैल को दोपहर अपने गाँव भूड़ा से राजाखेड़ा की तरफ आ रहा था, तभी गांव दिघी के पास उसकी मोटरसाइकिल में एक तेज रफ्तार टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिसमें पीड़ित के साथ मोटरसाइकिल के पीछे बैठी बालिका गिर पड़ी, जिससे उसके पांव में फ्रैक्चर आया है। पीड़ित ने मामले को लेकर पुलिस से कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तम, क्या बात हुई उत्तम? एक्सीडेंट टेम्पो मार गया था 16 तारीख को। फिर कहाँ लगी तुम्हारे? पैर में लगी थी और इस उंगली में लगी थी, हाथ में लगी थी। और भी किसी की लगी है क्या? हाँ, मौड़ी का कोल टूट गया था। अब 16 तारीख को। अब क्या किया तुमने? रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट कर दी? हाँ, ठीक है। मास्टर प्लान के तहत कस्बे के गोल सर्किल से मेले का चौराहा के मध्य मार्ग में बाधा बनी दुकानों व मकानों को ध्वस्त करने को लेकर रविवार को बुलडोजर चलाया गया। इससे पूर्व शनिवार को एसडीएम केशव कुमार मीणा व नगर पालिका ईओ बीएल मीणा के नेतृत्व में अन्य कार्मिकों ने बाजार की स्थिति का जायजा लिया। सभी को अपनी दुकानों मकानों से सामान हटाने की अपील की गई, जिससे किसी का नुकसान न हो। दुकानदारों ने देर रात्रि तक अपनी दुकानों से सामान निकालने का कार्य किया। पुलिस व प्रशासन मय ज़ाब्ते की सराय बाजार पहुंचा, जहां स्थिति का जायजा लेते हुए सभी रास्तों पर बैरिकेड्स लगाकर लोगों को आवागमन
से रोका गया। इसके पश्चात प्रशासन की ओर से 6 जेसीबी, 2 LNT, 10 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित अन्य मशीनरी को मौके पर बुलाया गया। इस मौके पर नगरपालिका, राजस्व विभाग, विद्युत विभाग सहित कई विभागों के कार्मिक मौजूद रहे। प्रशासन ने मई पुलिस ज़ाब्ते के चिन्हित स्थानों को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त कराया। प्रशासन ने शुरुआती कार्रवाई में वन विभाग के कार्यालय पर बुलडोजर चलाकर रास्ते को चौड़ा किया। किसी अप्रिय घटना को लेकर ध्वस्त करने वाले दुकान, मकानों पर पुलिस ज़ाब्ता तैनात किया गया। इस दौरान एकत्रित भीड़ को पुलिस की ओर से कई बार हटाया गया। पालिका ईओ ने गश्त करते हुए चिन्हित दुकानों व मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की। वहीं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जोहरी लाल मीणा के वायरल वीडियो में कहा जा रहा है कि 34 पार्षद मेरे पास ले आओ, ये कार्रवाई रोक दी जाएगी, नहीं तो ऐसे ही तोड़फोड़ होती रहेगी। तसीमो धौलपुर भरतपुर नेशनल हाईवे पर बीती रात करीब 9 बजे बाइक सवार बदमाश एक बारात की चढ़ाई के दौरान 65 वर्षीय विष्णुगिरी गोस्वामी निवासी गांव कुठायानी जिला मुरैना से करीब 5 लाख के गहने सहित 50,000 से भरा बैग लेकर फरार हो गए। बैग की छीना झपटी के दौरान विष्णुगिरी के हाथ में व उंगलियों में चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश मुरैना के कुठियानी गांव से गिरिराज गोस्वामी के पुत्र धर्मेंद्र गोस्वामी की बारात तसीमो आई थी। बारात चढ़ाई के दौरान यह हादसा हुआ। घटना की सूचना पर सेपऊ सीओ विजय कुमार मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। जगह जगह नाकेबंदी कराई, लेकिन पुलिस बदमाशों को नहीं पकड़ पाई। वहीं सीओ विजय कुमार ने जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। बोलो। चढ़ाई है रही थी। मैं जा तरफ था, मतलब तो मैं निकलना चाहता हूँ चढ़ाई के संग, मतलब जा रहा हूँ। जब तक मतलब गाड़ी आ गई तो इन्हें झूला पर झपट्टा मारो, तो वो आयो वो झूला, तो मैं ना वो छोड़ो ना ने तो वो फिर घसीटा से ले गए। उसके बाद बाकी तन्नी टूट गई है। मैं नीचे गिर पड़ा हूँ। उसमें कितना सामान था बैग में? सामान वहाँ में था, मतलब एक कॉलर था, चूड़ी थी, ब्रजवाला थे, चांदी की चप्पल थी, और ये कंधों ने और चांदी की पाये भी, ब्रजवाला ये है, 2 अंगूठी भी थी। और 2 अंगूठी है। 50,000 रुपया। लगभग कितने? 40,000 रुपया रहेंगे, 10 निकाल ले। लगभग कितने रुपए का सामान था? अब मंगलसूत्र थे, 2 मंगलसूत्र। 2 मंगलसूत्र, लगभग 100 ग्राम से ऊपर ही था सामान। शाम को सीओ साहब आए थे, उन्होंने क्या कहा? सीओ साहब आश्वासन दे दिया है। अब रिश्तेदार लगते हैं। शाम को करीब 8:30 बजे की बात थी। बारात चढ़ाई के लिए जा रही थी, और चढ़ाई होते समय अचानक जो गुंडे थे रोड पर ये चढ़ाई कर रहे थे। गुंडे आए और ये बैग, जो चीज़ का बैग था दुल्हन का, उसको लेकर के ये रोड पर खड़े हुए थे। तो जा रहे थे मतलब चढ़ाई के लिए। इधर गुंडे आते हैं और बैग को छीना झपटी करते हैं, और छीन करके बैग को ले जाते हैं। उसमें काफ़ी सोना था, करीब 5 लाख रुपए का जेवर था उसमें। उसमें मंगलसूत्र था और कॉलर था, 4 चूड़ी थी, 2 मंगलसूत्र थे, 2 अंगूठी थी, ब्रजवाला था, चांदी की चप्पल थी, करदनी बोलते हैं वो कमर में पहनते हैं, चांदी की वो थी, और पायल थी। करीब 40,000 रुपये थे उसमें कैश। इतना कुछ सामान ले गए वो। इस दौरान काफी लोग भागे थे पीछे पर, लेकिन पता नहीं पर पाया था। ठीक है। पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग रहा? पुलिस प्रशासन का सर यही सहयोग रहा है, कोई सहयोग नहीं रहा है। शाम को सीओ साहब आए थे, जानकारी ले गए थे। मुकदमा के लिए भी हमसे कहा था कि हम सुबह तुम्हारा मुकदमा दर्ज करेंगे, यहाँ बैंक का CCTV फुटेज चेक करेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ कोई आया नहीं है। हम यहाँ पड़े हुए हैं। राज्य सरकार श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं जिला मुख्यालय स्काउट गाइड के निर्देशन में आज दिनांक 24 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय स्काउट प्रभारी एवं स्थानीय संघ बसेड़ी के सहायक सचिव श्री बलीचरण रावत द्वारा पक्षियों को पाने की व्यवस्था हेतु परिंदा अभियान शुरू किया गया और दाना चुग्गा डाला गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य गणपत सिंह, पुरुषोत्तम मीणा, मनोज कुमार मीणा, हरिप्रसाद मीणा, विजेंद्र कुमार मीणा, भूपेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे और सहयोग किया। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के भैंसेना गांव में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच लाठी भाटा जंग शुरू हो गई। आधा दर्जन लोग गंभीर हो गए, महिलाएं भी शामिल हैं 2, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। फिलहाल जिला अस्पताल पहुंचे एक पक्ष के घायल
सामंता पुत्र राम सिंह लोधा ने बताया, रमेश ने एक सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। आज मस्टर रोल पर काम कर रहे लोगों पर रमेश के परिवार के लोगों ने हमला कर दिया, जिससे सामंता पुत्र राम सिंह लोधा, माया, उत्तम गंभीर घायल हो गए। संजय ने बताया, सामंता पक्ष के लोगों ने मेरे परिवार पर हमला कर मां, पिताजी और मुझे मारपीट कर घायल कर दिया। फिलहाल जिला अस्पताल के ट्रामा वार्ड में उपचार किया जा रहा है और वहीं पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। क्या मामला हुआ ये? सर थोड़ी सी ज़मीन थी, उसके ऊपर पापा को मारा है और हम पहुँचे तो हमें भी मारा है, तो रिश्तेदार भी आ गए तो उनको भी मारा है। यहाँ तक नहीं सुना है, हड्डी के चौड़ाई पे भी मेरा भाई डाल दिया अभी। कितने लोग घायल हुए इनमें? हम तीन जने तो यहीं पे हैं और जो बाकी घर पे होंगे अभी उनका कोई पता नहीं है, क्योंकि कुछ तो भाग गए जंगल के लिए। कौन से गांव की घटना है? वैसे ना पिताजी का नाम क्या है? रमेश, माताजी का? रामवती। जगह 3 बजे 7 बजे आवंट तो हैगी और तरबिनू हैगी बाकी बागे ने कड़सा में पास गए, मैं तो परमिशन मिल गई कि पहुँचा जाना आप भी रखी हुई है कई बार। वहाँ पे नरेगा चालू है सर, नरेगा चालू है, नरेगा की छुट्टी भाई ने एक बार निकल पाए थोड़ी सी नरेगा भाई। तो उन्होंने साहब प्रिंसिपल साहब सुनो, प्रिंसिपल साहब आ गए कि कौन सी जगह ढूंढेगी में जेरी सर, और सेक्रेटरी साहब पहुँच गए उनकी जगह इतने कहीं मैं तमाने नतनी मोड़े आगे रमेश के पकना प्राइवेट जो वो मकार हो नहीं होगा हाँ अच्छी मस्टर छुड़ा ली है और माने आए के डंडा दो फिर तो कट्टा। कौन से गांव का मामला है? ऐसे नहीं का। आपका नाम क्या है? सामंता। मैंने करो काका तो कट्टा चलाए दो, पूरी लगी है जमीन। कितने लोग घायल हुए इसमें? हाँ नहीं एक भतीजा वो बात एक बबू है, 3 है, 3 है, 4 है। भैंसाना गांव में नरेगा कार्य के दौरान 2 पक्षों में आपस में झगड़ा और विवाद हुआ। इस दौरान सामंता नाम के व्यक्ति द्वारा एक प्रकरण दर्ज कराया गया है, जिसमें उनके चोट लगी है और उन्होंने बताया मारपीट करी लाठियों से और फायर होना भी बताया है, जिसकी जांच की जा रही है। इस दौरान वहाँ ड्यूटी पे कार्यरत थे जो सचिव, उनके मस्टोर ग्राम विकास अधिकारी, उनके मस्टोर को फाड़ दिया है तथा दूसरे पक्ष जो थे उनके महिलाओं के चोटें आई हैं, उन्होंने महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। करीब दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक आदमियों को 151 में गिरफ्तार किया गया है और अनुसंधान जारी है। धौलपुर जिले के सरमथुरा में एससी आयोग अध्यक्ष एवं बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा का पत्थर व्यवसायी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया, जहां पर बैरवा ने गेंगसा एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार गेंगसा एसोसिएशन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान बैरवा ने कहा, मेरा मुख्य उद्देश्य पत्थर व्यवसायियों की समस्याओं का समाधान करना, पत्थर के व्यापार को गति देना रहेगा। पत्थर व्यापारियों को आश्वस्त किया, आपका चौकीदार आपकी पूरी तरीके से चौकीदारी करेगा। बैरवा ने कहा, सरमथुरा क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय पत्थर है। अगर क्षेत्र में पत्थर का व्यवसाय बंद होगा तो क्षेत्र में भुखमरी सहित अन्य समस्याएं पैदा होंगी। इसकी वजह से उनका पहला प्रयास रहेगा पत्थर के व्यवसाय में किसी भी प्रकार की समस्या न आए और उन्होंने पत्थर व्यवसाय में आने वाली हर एक समस्या के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए पत्थर व्यवसायियों को भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में खनिज विभाग के AME मंगल ने पत्थर व्यवसायियों से पत्थर खदानों की लीज बढ़ाने और अवैध पत्थर खनन से वैध पत्थर खनन की ओर बढ़ने की अपील की। DFO DK जोशी ने सरकार के नियमों की पालना करते हुए पत्थर व्यवसाय करने की बात कही। और मैं दुआ देना चाहता हूँ कि आपने मुझ पर जो विश्वास बताया है उस पर मैं खड़ा करूं। मेरे साथ 2 बातें हुई हैं। एक मेरा पूरा अधिकारी मंडल बैठा हुआ है, एक आप लोग बैठे हुए हैं। मैं तो 20 की करीब हूं और दोनों की बात मेरे को सुनकर ये काम करना होगा। इनको भी तकलीफ नहीं हो, अधिकारियों का भी पूरा सम्मान और ये जो चीजें हैं अभी रुद्र में काम चालू हो गया है और जमीन होगी
पुलिस द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कंचनपुर थानाधिकारी पुलिस द्वारा लाउडस्पीकर बजाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कंचनपुर थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा उप निरीक्षक के नेतृत्व में आज दिनांक 22 अप्रैल को कार्रवाई करते हुए CHC कंचनपुर के सामने तेज आवाज में डेक बजाते हुए ट्रैक्टर चालक नरेश पुत्र हरे सिंह जाति गुर्जर निवासी मढ़ा गुर्जर थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को मई डेक मशीन के गिरफ्तार किया गया है। साथ ही RNC एक्ट के तहत कार्रवाई की गई एवं ट्रैक्टर को धारा 207 MV एक्ट में जब्त किया जाकर कार्रवाई जारी है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सरकारी अस्पताल परिसर में आज शुक्रवार स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ बाड़ी पंचायत समिति प्रधान अजय सिंह परमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोपाल प्रसाद गोयल, SDM राधेश्याम मीणा ने किया। इस दौरान प्रधान अजय सिंह परमार ने कहा, राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना के तहत जन जन तक चिकित्सकीय सेवाएं पहुंचाने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है और अधिक से अधिक लोगों द्वारा इसका लाभ उठाने की अपील की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गोपाल गोयल ने लोगों से निःशुल्क दवा जांच कराने की अपील कर राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। SDM राधेश्याम मीणा ने बताया, राज्य सरकार ने इस प्रकार के मेले का आयोजन ग्रामीण एवं असहाय लोगों के लिए लगाया है, जिससे उन्हें सरलता से इलाज अन्य लाभ मिल सके। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने सभी लोगों से स्वास्थ्य मेले का लाभ लेने का आह्वान किया। मेले में टेलीमेडिसिन के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय एवं जिला स्तरीय विषय विशेषज्ञों एवं राज्य स्तरीय विषय विशेषज्ञों से परामर्श किया गया। मेले में डॉक्टर किशन मंगल, डॉक्टर दीनदयाल बेरवा, डॉक्टर संजय मीणा, डॉक्टर दीपिका व्यास सहित स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। मैं डॉक्टर गब्बर सिंह मीणा, ब्लॉक CMH बाड़ी, आज राजस्थान सरकार के माध्यम से ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन किया गया बाड़ी IDS बाड़ी हॉस्पिटल में, जिसमें निःशुल्क जांच, निःशुल्क मेडिसिन एवं निःशुल्क मेडिसिन कंसल्टेशन किया गया, जिससे वरिष्ठ चिकित्सक को द्वारा लाभार्थियों को लाभ दिया गया और सभी तरह की जांचें निःशुल्क की गई और बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सभी तरह के टेली कंसल्टेशन किया गया, जिसमें बाहर के जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, विशेष जो डॉक्टर हैं, उनके द्वारा सलाह दी गई। ऑनलाइन मेडिसिन के द्वारा इलाज किया गया। आज बाड़ी मोबाइल के कैंप में ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी आए हैं। मैं चाहता हूँ आज सुबह 10 बजे से कैंप का आयोजन हुआ था, शाम को 5 बजे तक कैंप जारी रहेगा। हमने जनता से अपील की है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैंप में पधारें और अपना लाभ लें। आज SDH बाड़ी में ब्लॉक हेल्थ मेले का आयोजन हुआ। इसमें एक छत के नीचे सभी सुविधाएं प्रदान की गई और अच्छे उत्साह से हुआ। माननीय प्रधान, माननीय SDM और गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु सभी आए और NCD सारी जांचें की गई। सोनोग्राफी भी यहाँ हो रही है, एक्सरे भी लोगों के हो रहे हैं, दिव्यांग सर्टिफिकेट भी यहाँ बन रहे हैं। तो इस तरीके का जब लाभ मिला है तो मैं समझता हूँ कि निरोगी राजस्थान सरकार की जो मंशा है कि निरोगी राजस्थान पर काम करें, तो उसके तहत बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए बहुत बड़ा। एक व्यक्ति जिसके दाएं गाल पर कैंसर का छाला था, जो जयपुर ऑपरेशन करा कर आया था। ऑपरेशन के बाद उसके कुछ इन्फेक्शन होकर वो छाला आर पार हो गया और आर पार एक घावनुमा बन गया, जिसको लगातार ड्रेसिंग कर और उसको लगातार उसकी साफ़ सफाई ड्रेसिंग वगैरह करके और उसको अब ठीक किया है। अब काफ़ी हद तक 80% हो चुका है। तो कोई भी मरीज़ है तो यहाँ कोई भी मरीज़ है नाक कान गला एलर्जी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चंद्र गुप्ता, तो लगातार इलाज हो रहा है। हॉस्पिटल में आए और आज 200 बेड का हो गया और इस बजट घोषणा में शायद 300 बेड का करने की घोषणा हुई है। लेकिन आप ये देखें कि जगह तो उतनी ही है, अस्पताल के लिए जो भूमि है वो तो उतनी है, बिल्डिंग वही है, तो समस्याएं बहुत है। मेरा शुरू से मानना है कि वो शिक्षा हो या चिकित्सा हो, दो चीज़ें जरूरी है। एक तो संस्थागत ढांचा
और दूसरा है विशेषज्ञ, तो शिक्षक हो या चिकित्सक हो। अब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपके हॉस्पिटल में गौड़ साहब जैसे, पीएमओ साहब जैसे वरिष्ठ चिकित्सक भी हैं, लेकिन वो अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास उतना लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं। सीटी स्कैन, MRI, आपकी सोनोग्राफी भी बीच में साल 1.5 साल बंद रही और अब चालू हुई है। एक्सरे, डिजिटल एक्सरे, कई तरह की जांचें आ गई। उतना लॉजिस्टिक सपोर्ट यहाँ नहीं है, लेकिन जैसा कि माननीय विधायक साहब का विजन है और हम सबका प्रयास है कि शीघ्र ही अस्पताल को अपेक्षा के अनुरूप जगह अलॉट की जाएगी। उसकी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और तब मैं मानता हूँ कि जब लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरा मिलेगा तो इलाज भी बेहतर हो पाएगा। पूरे कोरोना टाइम में धौलपुर के बाद बाड़ी एक ऐसी जगह थी जहाँ कोरोना का इलाज हुआ और वास्तविक रूप में इलाज हुआ। उसके लिए यहाँ के चिकित्सकगण, यहाँ के मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने ऐसी विषम परिस्थिति में बाड़ी की जनता में एक आस लगा के रखी कि नहीं, हमारा इलाज यहाँ संभव है और वास्तव में हुआ भी। इसके लिए आप वास्तव में बहुत बधाई के पात्र हैं। रही बात यह है कि समय के साथ समस्याएं बढ़ रही है। अब राजस्थान सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, उससे पहले निःशुल्क दवा योजना, तो निसंदेह इसका प्रेशर आपके संसाधनों में पड़ेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आप लोग अब तक खरा उतरे, आगे भी आपने चुनौतियों में खरा उतरेंगे। पीएमओ साहब से मेरा निवेदन है कि एज ए प्रशासक अस्पताल के कुछ छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान दें। आजकल कुछ दिनों से समाचार पत्रों में शिकायतें आ रही हैं कि सफाई व्यवस्था नहीं है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि एकदम से मरीजों का आवक बढ़ा है। गर्मी का मौसम है, जहाँ 300 साढ़े 300 ओपीडी थी, आज वो 1200-1300 की ओपीडी हो रही है। तो निसंदेह प्रेशर तो बढ़ा है, लेकिन उसी अनुरूप हमें तैयार रहना होगा। पीएम साहब, आप अपनी टीम को और थोड़ा मजबूत बनाइए, जो संसाधन उपलब्ध कराइए। आप पास फंड है तो कुछ जो काम संविदा पे हो सकते हैं, सफाई कर्मचारी हो या और कोई सहयोग देने वाली बात हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। और सरकार के स्तर पर अगर कुछ चाहिए आपको तो आप मुझे दें, मैं आगे उस पर चर्चा करूँ। लेकिन हमारा सबका ध्येय यही है कि बाड़ी के जो नागरिक अस्पताल में आए वो निराश होकर ना जाए, संतुष्ट होकर जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी अपेक्षा पर खरा उतरेंगे। मेरी ये भी जनता की ये अपेक्षा है कि हमारा अस्पताल है तो हमें यहाँ लाभ हो। आपने आज ये मेरा आयोजित किया है कि छत के नीचे तमाम तरह की बीमारी का इलाज हो रहा है। मैंने भी अभी शुगर की जांच कराई, रिपोर्ट चक्का लाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेले का फ़ायदा उठाएं। शाम तक 5 बजे तक रहेगा, 4 बजे तक। अगर और भी कोई हो उनको बुला लें। और बहुत धन्यवाद आपका मुझे बोलने का अवसर दिया। धौलपुर पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में परिंदा अभियान की शुरुआत। पैच परिंदा अभियान की शुरुआत मुख्य ब्लॉक पर्यावरण सुरक्षित तो हमारा भव्य सुरक्षित शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा ने CBEO कार्यालय में परिंदा लगाकर एवं पानी डालकर की। उन्होंने इस अवसर पर कहा, परिंदे पर्यावरण में सहयोग करते हैं। परिंदों द्वारा बीजारोपण किया जाता रहा है क्योंकि यही परिंदे बीज खाते समय नई जगहों पर गिराते रहते हैं, जिससे एक नए पेड़ का उदय होता है। प्रकृति का सामंजस्य स्थापित करने के लिए पेड़ लगाना एवं वृक्षारोपण करना पुनीत कार्य है। अभियान के स्काउट गाइड सचिव स्थानीय संघ धौलपुर मनोज कुमार शर्मा, इको क्लब प्रभारी बालिका विद्यालय धौलपुर भगवान सिंह मीणा की ओर से पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में परिंदा अभियान शुरू किया गया। सचिव मनोज कुमार शर्मा ने बताया, इस वर्ष 100 परिंदे बांधे जाएंगे। मूक बेजुबान पंछियों के लिए चलाए जा रहे इस अभियान की CBEO ने सराहना की। सचिव मनोज कुमार शर्मा ने कहा, पर्यावरण सुरक्षित तो हमारा भविष्य सुरक्षित। बढ़ती आबादी के कारण वैसे ही सभी जगह आबो हवा बिगड़ रही है। इन आबो हवा के बावजूद लोग शहरों में रहने को विवश हैं। परिंदों के शहर छोड़ने के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। स्काउट ने परिंदों में पानी डालने की जिम्मेदारी स्काउट ने परिंदों में पानी डालने की जिम्मेदारी शैक्षिक रूप से लेकर नियमित रूप से कार्य करने का प्रण लिया। इस अवसर पर राम कुमार शर्मा, जितेंद्र यादव, मोतीराम शर्मा, कृष्ण गोपाल, शिव शर्मा सहित अन्य पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे। भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ
धौलपुर के द्वारा आज परिंदा पृथ्वी दिवस के अवसर पर परिंदा अभियान की शुरुआत की गई है और ये निरंतर चलेगा। धौलपुर का जो क्षेत्र है वो काफ़ी पथरीला भी है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर टेम्परेचर है 40-47 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब रहता है। ऐसी स्थिति में यह एक अच्छी पहल है और आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वरेलापुरा और सैपू ब्लॉक के अंतर्गत कोलुआ विद्यालय में और इसी प्रकार से प्रतिदिन भिन्न भिन्न विद्यालयों में और ये पक्षियों के पानी पीने के लिए, बेजुबान जानवरों के लिए इस प्रकार से परिंदा लगाए जाएंगे। थैंक्स। जय हिंद। ओबीसी एससी एसटी एकता महासभा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज गुर्जर जी ने आज कामकाजी बैठक अंबेडकर पार्क बाड़ी में रखी। इस मौके पर ओबीसी एसटी एससी कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष मोहर सिंह, बौद्ध बदन सिंह, राकेश मदन सिंह, रामबाबू एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह थानावार, राहुल और मुकेश उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर दिघी गांव के पास 16 अप्रैल की दोपहर एक तेज रफ्तार टेम्पो ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार के साथ उसके पीछे बैठी बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को लेकर अब पीड़ित उत्तम सिंह पुत्र भीमसेन निवासी भूड़ा ने पुलिस को तहरीर सौंपकर मामले में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर में बताया वो दिनांक 16 अप्रैल को दोपहर अपने गाँव भूड़ा से राजाखेड़ा की तरफ आ रहा था, तभी गांव दिघी के पास उसकी मोटरसाइकिल में एक तेज रफ्तार टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिसमें पीड़ित के साथ मोटरसाइकिल के पीछे बैठी बालिका गिर पड़ी, जिससे उसके पांव में फ्रैक्चर आया है। पीड़ित ने मामले को लेकर पुलिस से कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तम, क्या बात हुई उत्तम? एक्सीडेंट टेम्पो मार गया था 16 तारीख को। फिर कहाँ का लगी तुम्हारे? पैर में लगी थी और उंगली में लगी थी, हाथ में लगी थी। और भी किसी की लगी है क्या? हाँ, मौड़ी का कोल टूट गया था। अब 16 तारीख को। अब क्या किया तुमने? अब रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट कर दी? हाँ। ठीक है।